गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 9th क्लास में 8.1 जो एक्सरसाइज है इसके कुछ डाउट्स क्लियर करेंगे आपके। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 8.1, एक चतुर्भुज के कोण 5:3:5:9:13 के अनुपात में है। तो आप लिखोगे चतुर्भुज के कोणों का अनुपात ये है 3:5:9:13 ये दिया हुआ है। तो आपको ये हम समझाते हैं कि कभी भी आपको अनुपात दिया हो तो फिर आप उसमें जो है ये मान लेते हैं, यहां पे कोणों का अनुपात है तो ये मान लो चतुर्भुज के कोण, इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे 3x, इसको x से करेंगे तो 5x, 9x और 13x है। ये मान लो अनुपात दिया हो तो हम उसे अनुपात को किसी जो है चर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमने यहां x चर ले लिया और x से मल्टीप्लाई कर दिया इसको, तो हमारे पास चारों कोण ये आ गए। तो हमें ये पता है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो ये फार्मूला आपको पता है कि इनका सबका जोड़ 3x प्लस 5y प्लस 9x प्लस 13x इक्वल टू 360 डिग्री। ये आपको हम पढ़ाते हैं कि कोई भी चतुर्भुज हो उसके चारों एंते कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो यहां से आप जोड़ोगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 3 और 5 8, 8 और 9 17, 17 और 13 30x इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, और x आ जाएगा 360 डिग्री अपॉन 30, कैंसिल करेंगे 1 0 0 कैंसिल तो 12 डिग्री रहेगा। अब ये x का मान आप इसमें रखोगे तो चतुर्भुज के चारों कोण ये आ जाएंगे। देयरफॉर चतुर्भुज के चारों कोण, x को 12 यहां रखोगे तो पहला कोण आएगा 12 3 36 डिग्री, फिर x का मान 12 यहां लिखोगे तो 12 15 60 डिग्री, x का मान यहां लिखोगे 12 9 108 डिग्री, और 12 की 13 के साथ गुणा करोगे तो 12 3 36, 3 कैरी करेंगे, 12 1 12 3 15 1 56 डिग्री। तो आप इनको ऐड करोगे जोड़ोगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा जो हमें चाहिए। ये हमें निकालना है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए हम बात करते हैं 8.1। स्टेटमेंट में 2 में पढ़ देता हूं कि यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो दर्शाइए कि वह एक आयत है। देखो समांतर चतुर्भुज दे रखा हमारे को, हमें आयत से भी करना है, तो हम चित्र तो आयत का ही बनाएंगे, इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण आप बराबर करोगे ना, बराबर तो आयत ही बनेगी, बाकी बने नहीं सकती। तो फिलहाल हमारे पास मान लो A B C D ये एक समांतर चतुर्भुज है और ये विकर्ण है, इसकी ये विकर्ण है जो आप देख रहे हैं। और ये मान लो जरूरत पड़े तो O बिंदु पर ये काटते हैं, जरूरत पड़ती है तो हमारे को हम ले सकते हैं इसको। तो हमारे को दिया हुआ क्या है, दिया है कि समांतर चतुर्भुज ABCD में विकर्ण बराबर है AC बराबर है BD, ये दे रखे हमारे।
समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में ए सी बराबर है बी डी, ये दिया हुआ है। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कि ए बी सी डी एक आयत है जो समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी एक आयत है, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, और इसका अब हल करेंगे हम। हाँ, देखो आपको मैंने पहले बताया है एग्जाम्पल्स में कि एक समांतर चतुर्भुज आयत कब होता है, जब उसका एक कोण समकोण हो। समांतर चतुर्भुज आयत कब होता है, जब उसका एक कोण समकोण हो। आयत एक समांतर चतुर्भुज होता है जिसका एक कोण समकोण होता है। तो उसके हिसाब से हम काम करेंगे यहां। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें हम कोण को 90 डिग्री करेंगे, बस एक कोण 90 का। तो हम ये लेते हैं त्रिभुज, त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज, फिर देखो ए बी डी लिया, और दूसरी फिर हम लेते हैं बी ए सी, बी ए सी, ए बी डी और बी ए सी में ध्यान से आपने देखना है कि हम क्या यहां लगाना चाहते हैं। मैंने सबसे पहले लिखा ए बी बराबर है ए बी, ए बी बराबर है ए बी, ये उभयनिष्ठ भुजा है, दोनों में है, कॉमन है, ये उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ। अब मैं लिखता हूं ए बी ए डी बराबर है बी सी, ये समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, दिया हुआ है, और उसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। लिख देंगे समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, इसलिए बराबर लिया हमने। और तीसरा हम कहते हैं कि जो है BD जो है BD वो AC के बराबर है, BD इक्वल टू AC, ये दिया है, दिया है। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर है, और तीनों भुजाएं तीनों भुजाओं के बराबर हैं। तो हम ये लिख सकते हैं कि त्रिभुज ABD सर्वांगसम है त्रिभुज BAC। यहां पे जो SSS सर्वांग समता नियम लगा है, समता नियम ये लगा है, ये हम लगा है ऐसे सर्वांग समता नियम जो आप पहले ही पढ़ चुके हैं। इससे क्या होगा, इससे ये सिद्ध होगा कि ये जो कोण है इसके बराबर है। इससे ये होगा कोण BAD बराबर है कोण BAD बराबर कोण ABC। ये CP CP से बराबर हो, परंतु देखो इसको मैं एक नंबर डाल देता हूं, एक नंबर, परंतु इन दोनों का जोड़, इस कोण का जोड़ और इस कोण का जोड़ 180 डिग्री है। कोण BAD जमा में कोण ABC बराबर 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, और समांतर चतुर्भुज में क्या है, समांतर भुजाएं हैं, और AB एक तिर्यक रेखा है, तो एक की ओर बने अंत्यकोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो आप यहां लिखोगे तिर्यक रेखा के एक की ओर बने कोण, इसका नंबर 2 लिखें, और तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने कोण, एक ही ओर
बने कोण, एक की ओर बने कोण, ठीक है। ये है का जोड़ 180 डिग्री होता है। ये आपको सिखाया गया है कि तिर्यक रेखा के एक की ओर बने कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यहाँ पे हम ये लेके चलेंगे एडी और बीसी समांतर हैं, ए भी एक तिर्यक रेखा है, तो एक की ओर बने कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इससे क्या हो गया, एक और दो से, यहाँ एक में तो कह रहे हैं दोनों बराबर हैं और दो में कह रहे हैं दोनों का योग 180 डिग्री है, तो एक और दो से ये 90 डिग्री कोण हो गए। कोण जो है बी ए डी बराबर है कोण ए बी सी बराबर है 90 डिग्री। तो आपको ये समांतर चतुर्भुज तो था ही हमारे पास, ए बी सी डी क्या था, समांतर चतुर्भुज था, और इसका कोण 90 डिग्री का हो गया। हम एक कोण भी कर दें तो मैंने तो दो कोण कर दिए हमने, तो एक कोण भी 90 डिग्री कर दें तो ये क्या हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज में एक कोण 90 का हो तो ये क्या होता है, एक आयत होता है। क्या होता है कि आयत। तो आप ये स्टार्टिंग से ये कोण 90 का होते ही कह देंगे कि समांतर चतुर्भुज में एक कोण 90 का हो तो वो क्या होता है, आयत होता है। तो आखिर में लिख देंगे देयरफॉर समांतर चतुर्भुज एबीसीडी एक आयत, ये लिख देंगे आप। तो ये आपने करना था। अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 लेता हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 8.1 में 3 स्टेटमेंट पढ़ लेता हूं। 3 में क्या है आप भी ध्यान से देखें। दर्शाइए कि यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करें तो वह एक सम चतुर्भुज होता है। देखिए आपने एक चीज देखनी है कि सम चतुर्भुज में क्या होता है कि चारों भुजाएं बराबर होती हैं। यदि हम ये सिद्ध कर दें कि चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर हैं तो वो क्या हो जाएगा, समकोण सम चतुर्भुज हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे को स्टेटमेंट में जो दे रखा है वो दे रखा ये है कि ये विकर्ण है, इसका मध्य बिंदु ले लिया और ये अगला विकर्ण है। ये और इसको मिला दिया। हमें क्या दे रखा है कि कोण 90 डिग्री के हैं, आपस में लंब है। ए बी सी डी एक चतुर्भुज है ए बी सी डी, और यहां पे जो हम लॉजिक लगाएंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, वो मैं बता देता हूं आपको क्या लगाएंगे। देखो हमने ये सिद्ध किया है पीछे 9th क्लास में ही कि मान लो हमारे पास कोई भी रेखा हो, कोई रेखाखंड हो और इसका हम लंब समद्विभाजक खींचे, लंब समद्विभाजक कह दिया। इस लंब समद्विभाजक में कोई भी पॉइंट लोगे ना तो वो इन दोनों पॉइंटों से समान दूरी पर होता है। लंब समद्विभाजक पर कोई बिंदु जो है वो इन दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर होता है। ये हमने इसी 9th क्लास में सिद्ध किया है। ये लॉजिक हम याद लगाएंगे। तो यहां पे हमें दिया हुआ क्या है, मैं पढ़ लेता हूं एक बार। दिया है स्टेटमेंट में आपको क्या दे रखे है, स्टेटमेंट में आप दे रखे कि ए सी लंब ए सी ओ बी डी एक दूसरे को लंब समद्विभाजक करते हैं। इधर ये कहता है कि दोनों विकर्ण है, वैसे किसी भी चतुर्भुज के विकर्ण है ये, और एक दूसरे को जो काटते हैं आपस में तो वो लंब समद्विभाजक करते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि हमने इसे कहना है कि ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, ये 90 डिग्री कोण, ये लंब समद्विभाजक है। तो अब हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है हमें कि जो चतुर्भुज ए बी सी डी है, एक सम चतुर्भुज है, ये सिद्ध करना है। और इसका प्रमाण या हल देखो।
देखो मैंने अभी बताया आपको कि हमने जो है यहां लॉजिक ये लगाना है कि हम किसी भी रेखाखंड का लंब समद्विभाजक खींचें तो लंब समद्विभाजक के ऊपर कोई भी पॉइंट होगा तो वो इन दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर होता है। ये हम यहां लॉजिक लगाएंगे। तो यहां पहले केस हम करेंगे कि जो BD है वो AC का लंब समद्विभाजक है। यहां ये लेके चलेंगे कि BD जो है BD वो AC का लंब समद्विभाजक है इसलिए क्या होगा कि AD बराबर है DC और BA बराबर है BC। तो ये इसके बराबर और ये इसके बराबर होगा। तो पहले मैंने क्या लिया, BD AC का लंब समद्विभाजक है तो ये ऐसा होगा। और दूसरा हम उल्टा लिखेंगे इसका कि AC BD का लंब समद्विभाजक है, द्विभाजक है। अब हमने क्या लिख दिया, AC BD का लंब समद्विभाजक है। तो AC ये रहा और BD ये रहा। तो अब AC पे कोई पॉइंट होगा ना तो वो B और D से समान दूरी पर होगा। तो इससे क्या हो गया, BA इक्वल टू AD, BA इक्वल टू AD और दूसरा ये हो जाएगा BA इक्वल टू AD, दूसरा हो जाएगा BC इक्वल टू DC। ये मैं एक नंबर सपोज कर लेता हूं, ये मैं 2 नंबर सपोज कर लेता हूं। यहां आपको समझ में आ गया लॉजिक क्या लगा है कि हम किसी भी रेखाखंड का लंब समद्विभाजक खींचें तो लंब समद्विभाजक पे कहीं भी कोई बिंदु लोगे आप, कहीं भी बिंदु लोगे आप, तो वो बिंदु जो रेखाखंड के एंड पॉइंट्स हैं, रेखाखंड के जो अंतिम बिंदु है उनसे समान दूरी पर होता है। तो अब 1 और 2 से करेंगे ना, आप 1 और 2 से इसमें देखो आप आपस में, इससे ये हो जाएगा AB बराबर है BC बराबर है CD बराबर है D। ये सारे बराबर हो जाएंगे, AB बराबर BC बराबर CD बराबर D, चारों बराबर हो जाएंगे। और किसी भी चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर हो तो वो सम चतुर्भुज होता है। देयरफॉर चतुर्भुज जो है ABCD एक सम चतुर्भुज है, सम चतुर्भुज है। ऐसे लेंगे, ये हमारा तरीका होता है जो आप कर रहे हैं, देख रहे हैं, ठीक है, ऐसे कर रहे हैं। तो अब मैं जो है कुछ और भी आपके साथ डिस्कस करूंगा क्वेश्चंस। हाँ जी, तो ये क्वेश्चन नंबर जो है हमारे पास आ जाएगा अब 4th क्वेश्चन देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 8.4 में क्या है कि दर्शाइए कि एक वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं, वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं और परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, बराबर भी हैं और परस्पर समकोण समद्विभाजक वर्ग दे रखे हमारे को। तो हमारे को मैंने एक वर्ग बनाया जो हमारे को दिया हुआ वर्ग, ये वर्ग है और ये A B C D
तो हमने दिया हुआ यहां पे ये है, दिया है कि ए बी सी डी एक वर्ग है, ए बी सी डी एक वर्ग है, ये आपको दिया हुआ है। और हमें सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है, एक तो हमने सिद्ध करना है पहले पार्ट में कि इनके विकर्ण बराबर है। ये विकर्ण क्या है? बराबर है, ये सिद्ध करना है। हमने पहली बात तो ये सिद्ध करनी है कि AC बराबर है BD। दूसरा सिद्ध करना है कि लंब समद्विभाजक करते हैं। मान लो ये O बिंदु को काटते हैं तो जो विकर्ण AC और BD जो है वो लंब, परस्पर लंब समद्विभाजक है। ऐसे लिखोगे, विकर्ण AC और BD परस्पर लंब समद्विभाजक हैं। ये सिद्ध करना। तो इसमें हमने क्या करना पड़ेगा? हमने ये करना पड़ेगा कि OA OC के बराबर है, OB OD के बराबर है। ये कोण 90 डिग्री का है। ये दो काम करने पड़ेंगे। ये आपस में परस्पर लंब समद्विभाजक हैं। यहाँ पे दो काम करने पड़ेंगे हमारे को। अब हम इसके हल की बात करते हैं। हल तो सबसे पहले पार्ट्स की बात करते हैं हम, फर्स्ट पार्ट्स में। तो फर्स्ट पार्ट में मैं लेता हूं कि त्रिभुज, पहले लेता हूं ABC और त्रिभुज BAD। ये त्रिभुज ले ली मैंने। अब एक तो मैंने ये लिखा है AB इक्वल टू AB, ये उभयनिष्ठ भुजा है, उभयनिष्ठ है। और दूसरा हम लिखेंगे यहां पे कि AD बराबर है BC, तो BC बराबर है AD। ये वर्ग की आमने सामने भुजाएं बराबर होती हैं। वर्ग की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। वर्ग की आमने सामने भुजाएं बराबर होती हैं, ये लिखेंगे हम। और तीसरा लिखेंगे ये कोण भी 90 का, ये कोण भी 90 का है। तो कोण A बराबर है कोण B बराबर 90 डिग्री। ये वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। तो इससे हमारा पास जो रूल बना वो ये बना, त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज BAD के। यहां जो नियम लगेगा वो SAS सर्वांग समता नियम लगेगा भाई, SAS सर्वांग समता नियम। इस नियम से त्रिभुज सर्वांगसम होगी, और ये त्रिभुज सर्वांगसम होगी तो CP से हम कह सकते हैं कि AC इक्वल टू BD। ये CP से कह सकते हैं। CP से हम कहेंगे कि ये AC इक्वल टू BD। ऐसे आपने करना। तो ये पहला पार्ट तो हमने सिद्ध कर दिया। अब हम दूसरे पार्ट्स पे आते हैं, सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट पे क्या करेंगे कि हमें ये बराबर करने, ये OC OA के बराबर है और OD OB के बराबर है। तो हम क्या है, त्रिभुज ये लेंगे, एक त्रिभुज ये लेंगे, आमने सामने वाले त्रिभुज लेंगे सेकंड पार्ट के लिए। अब मैं त्रिभुज लेता हूं AOB और त्रिभुज COD। यहां ध्यान से देखें आप, ये इसके बराबर है, AB बराबर है DC, AB बराबर है CD। देखो CD एक संगत CD है, AB बराबर है CD। ये हमारे को वर्ग की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। यहां लिखोगे आप, वर्ग की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, आगे लिख देंगे। अब इसके बाद आता है कि वर्ग की आमने सामने भुजाएं समांतर भी होती हैं, इसलिए कोण 1 बराबर है कोण 2 होगा, और कोण 3 बराबर है कोण 4। तो यहां पे कोण 2 बराबर है कोण 1 और कोण 4 बराबर है कोण 3। ये एकांतर अंत्य कोण है। क्यों?
क्योंकि ए बी समांतर डीसी है, ए बी समांतर डीसी और ये एकांतर एंत्यकोण है, एकांतर एंत्यकोण। तो अब इसमें देखो आप इस त्रिभुज की एक भुजा दो कोण, इस त्रिभुज की एक भुजा दो कोणों के बराबर है, तो देयरफॉर त्रिभुज AOB सर्वांग सम है त्रिभुज COD की। यहां पे जो है SAA सर्वांग समता नियम लगा है, SAA सर्वांग समता नियम। अब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है तो OA OC के बराबर होगा, OA बराबर है OC और OB बराबर है OB, ये होगा। इसका नाम मैं सपोज कर लेता हूं, एक रख लेता हूं। हमने ये सिद्ध कर दिया कि जो विकर्ण है इसके वर्ग के विकर्ण वो परस्पर समद्विभाजित करते हैं, परस्पर समद्विभाजित करते हैं, ये हमने सिद्ध कर दिया। अब हम ये करेंगे कि ये आपस में समकोण भी हैं, तो समकोण के लिए ये करेंगे तो ये त्रिभुज ये लेंगे, एक इसे साथ वाले ये लेंगे, ये दोनों आपस में। तो अब हम ये लिखेंगे कि त्रिभुज AOB और AOB त्रिभुज और AOD ये त्रिभुज लेते हैं। ध्यान से देखो आप, मैं लिखता हूं यहां पे सबसे पहले तो AB इक्वल टू AD, AB AD के इक्वल है क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, लिख देंगे आप। वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं तो AB इक्वल टू AD होगा। OA इक्वल टू OA, ये उभयनिष्ठ है, क्या है? उभयनिष्ठ भुजा है। और तीसरा मैं लिखता हूं OB इक्वल टू OD, ये सिद्ध करें हमने। OB इक्वल टू OD जो है एक से तो इसका मीनिंग क्या है कि तीनों भुजाओं के बराबर हैं, तो त्रिभुज AOB सर्वांग सम है त्रिभुज AOD और सर्वांग सम है तो ये कोण इसके बराबर होगा, ये कोण इसके बराबर होगा, ये 5 है और ये 6, तो इससे ये हो जाएगा कि कोण 5 बराबर है कोण 6, परंतु कोण 5 जमा में कोण 6 का जोड़ जो होगा योग वो 180 डिग्री होगा। अब इन दोनों से देखो ध्यान से, इससे दोनों इक्वल, दोनों का जोड़ ये है तो दोनों 90 डिग्री के हो, 5 बराबर है कोण 6 बराबर है 90 डिग्री। ये मैं 2 नंबर डाल देता हूं, तो 1 और 2 ध्यान से देखो, 1 और 2 से, 1 और 2 से, तो 1 और 2 से हम कह सकते हैं कि जो वर्ग के विकर्ण है AC और BD परस्पर लंब समद्विभाजक करते हैं, ये सीखा। तो ऐसे आपने करना है और बिल्कुल सेम वे से आपने क्वेश्चन नंबर 5 करना है, वो इसका रिवर्स है। दर्शाइए कि एक चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हों और परस्पर लंब समद्विभाजित करें। ये हिंदी वाले बुक्स में क्या है, लंब शब्द लिखा हुआ, ये इसका विलोम है, बिल्कुल इसका विलोम है जो आप देख रहे हैं। और वो आप 5वां क्वेश्चन आप कर सकते हैं ऐसे ही, और बाकी जो है आगे हम कंटिन्यू करते रहेंगे। 5वां क्वेश्चन 4th का विलोम है, करना आप। थैंक यू वेरी मच।